Hello class 5th students. Now today we are going to start chapter number 15. Let's learn English. Chapter name is The Choice is Yours. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 15 जो हमारा लास्ट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर के बाद आपका इंग्लिश का जो फुल कोर्स है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब कोई भी चीज़ जो है हमारी बाकी नहीं रही है। पूरा फुल कोर्स आपका जो है 5th का कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चॉइस इज योर्स मतलब आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रोशन लाल। कुछ पास्ट की बातें, एक आदमी रहता था जिसका नाम था रोशन लाल। ही लव्ड कार्स, उसको कार्स का बहुत शौक था। ही यूज्ड एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ साइकिल। वो पुरानी कारों को यूज़ करता था और उसकी स्पीड कैसी रहती थी, साइकिल की स्पीड की तरह। ही सेव्ड मनी फॉर फ्यू ईयर्स टू बाय न्यू कार। और वो क्या करता था, पैसे बचाता था ताकि वो क्या कर सके, नई कार को खरीद सके। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड। और एक दिन एक ऐसा दिन आया। ही हैड इनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। और उसने क्या खरीदी, एक बहुत फास्टेस्ट कार जो थी वो खरीदी। ही ड्रेस केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रीच द ग्रैंड शोरूम। उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया और कहाँ गया, वो एक बहुत बड़े शोरूम में गया। वंस वन टाइम इन पास्ट लव्ड लाइक्ड यूज्ड ड्रोव सेव्ड मनी कलेक्टेड मनी फॉर ईयर्स लॉन्ग टाइम। एट लास्ट अल्टीमेटली ग्रेट डे एन इम्पॉर्टेंट डे अराइव्ड केम enough money, the amount of money that is required, the fastest car, such car that run the fastest. Dressed, put on clothes carefully with precaution for the moment for desired work, grand, nice, showroom, the place where new vehicles और items are shown. तो उसने क्या किया, वो जो पुरानी कारों को यूज़ करता था और जिनकी स्पीड क्या थी, साइकिल की तरह थी, फिर उसने पैसे इकट्ठे करे ताकि वो क्या कर सके, एक नई कार खरीद सके। फिर वो दिन आया जिस दिन उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए ताकि वो दुनिया की सबसे फास्ट कार को खरीद सके। और उस कार को खरीदने के लिए वो अच्छे से तैयार हुआ और उस मोमेंट में वो कहाँ गया, एक बड़े से शोरूम में गया। ही सोन विद डिलाइट व्हेन ही सॉ द रेड सोंकी स्पॉट कार। और वहाँ पर उसने क्या देखी, एक रेड सोंकी स्पॉट कार देखी, बड़ी, बहुत बड़ी, जिसको देख के वो बहुत एक्साइटेड हो गया। स्वॉन मतलब फेल्ट वेरी एक्साइटेड, डिलाइट मतलब हैप्पीनेस, स्वैंकी मतलब ग्रैंड। सून द पेपर वर्क वॉज ओवर एंड द कार वॉज हीज। और पेपर वर्क जो था वो कंप्लीट हुआ और जो कार थी वो उसकी हो गई। सून मतलब इन नो टाइम, पेपर वर्क मतलब डॉक्यूमेंट कंप्लीटेशन, वॉज ओवर मतलब कंप्लीटेड। द गाइड इन द शोरूम गॉट इन टू द ड्राइवर सीट टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स। और उस शोरूम का जो गाइड था वो ड्राइवर सीट पे बैठा और उसने उसको सारी चीज़ें समझाई उस कार के बारे में। कुड डू बट रोशन लाल वॉज सो इम्पेशेंट टू ड्राइव टू कार हिमसेल्फ दैट ही वुड नॉट लिसन टू एनीथिंग ही गाइड सेड। और वो जैसे उसको बता रहा था, लेकिन रोशन लाल इतना एक्साइटेड था कि वो उसकी बातों को उसने सुना नहीं। उसको तो बस खाली ये था कि मुझे जो है वो गाड़ी जल्दी से चलानी है। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगेन टू मूव। उसने कार स्टार्ट करी और चलाना शुरू किया। इम्पेशेंट मतलब ईगर टू डू समथिंग, लिसन मतलब हियर केयरफुली, स्टार्टेड मतलब डिड द इंजन ऑन। तो जब वो कार उसकी हो गई तो उसके बाद जो गाइड थे कार के शोरूम के, वो उसको समझा रहे थे कि आपको ये कार कैसे चलानी है, बट उसने उसकी बात को सुना ही नहीं क्योंकि उसको इतनी खुशी हो रही थी, उसको बहुत जल्दी थी गाड़ी चलाने की। तो उसने गाइड की बात को बिना सुने ही कार में बैठ के कार का इंजन जो है वो चालू किया। नेक्स्ट द गाइड येल्ड आफ्टर हिम, You did not pay attention to me, at least read the instruction booklet in the car. Mr. Roshanlal didn't pay attention. फिर वो गाइड था वो जोर से चिल्लाया कि आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। एटलीस्ट कम से कम जो बुकलेट में कार के इंस्ट्रक्शंस के बारे में दे रखा है, एटलीस्ट आप वो तो पढ़ लीजिए। लेकिन रोशनलाल ने उसकी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। He coasted along the road, a song in his heart. Whenever he went, he noticed people smiling at him. He thought that they were admiring his new car. Poor Mr. Roshanlal. फिर क्या हुआ, कोस्टेड मतलब मूव। फिर वो कार को लेके कहाँ गया, रोड की तरफ गया और उसके
कहाँ गया वो कार को लेके, रोड की तरफ गया। जहाँ पर भी वो जाता लोग क्या करते हैं, उसको देख के स्माइल करते, तो उसको लगता है कि लोग मेरी कार को क्या कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। पुअर मिस्टर रोशनलाल। तो इसमें गाइड का मतलब अ पर्सन हु एडवाइजेज और शो द वे। येल्ड मतलब शाउट लाउडली, आफ्टर, बिहाइंड, पे, गिव, अटेंशन, लिसन केयरफुली, एटलीस्ट, नॉट लेस देन। इंस्ट्रक्शन बुकलेट, अ स्मॉल बुक गिवन अलॉन्ग अ व्हीकल और डिवाइस टू टेल हाउ टू यूज इट। कोस्टेड, मूव्ड along the road, on the side of road, wherever, at any place, noticed, so, smiling, laughing slowly, thought, understood, admiring, praising, poor, fool। तो उसको लगा कि जैसे ही वो कार को रोड की तरफ लेके गया उसको बहुत खुशी, उसका दिल बहुत खुश हो गया, और वो ऐसे सोच रहा था कि वो जहाँ पे भी जाता है लोग उसको देख के हर चीज़ से स्माइल कर रहे हैं और लोग उसकी गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं। बेवकूफ़ मिस्टर रोशनलाल। He did not realize that they were smiling for a totally different reason। और उसको ये नहीं पता चल पाया कि वो लोग जो है वो कुछ अलग रीज़न से उसके ऊपर हंस रहे हैं। He had driven an old slow car for so many years that he had forgotten how to drive fast। और लोग तो इस बात पे हंस रहे थे कि वो पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे चलाते चलाते इतने साल से वो ये भूल गया कि गाड़ी को फास्ट कैसे चलाते हैं। So now he was on the road driving the country's fastest car at the speed of a cycle। और वो उस रोड पे दुनिया की जो सबसे फास्ट ड्राइविंग कार थी उसको साइकिल जैसे धीरे धीरे चला रहा था। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी। तो लोग उसको देख के इस बात पे हंस रहे थे कि वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार को इतनी धीरे चला रहा है। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशनलाल। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसकी तरह हैं, रोशनलाल की तरह हैं। दे हैव वंडरफुल बॉडीज़ एंड माइंड बट दे डू नॉट वांट टू लिसन। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वंडरफुल बॉडीज़ है, वंडरफुल माइंड्स हैं, बट दे डो नॉट वॉन्ट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी। लेकिन उनको ऐसे लोगों को किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। जैसे कि वो कार का जो गाइड था वो उसको समझा रहा था लेकिन फिर भी उसने नहीं समझा। तो रोशनलाल जैसे बहुत सारे दुनिया में हमारे ऐसे लोग हैं जिनको लोगों की बातें सुनना समझना पसंद नहीं है। रियलाइज मतलब अंडरस्टैंड, टोटली मतलब एब्सोल्युटली और कम्प्लीटली, डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट, रीज़न मीन्स कॉज, ड्राइवन मतलब हैंडल्ड, फॉरगोटन मतलब बिकम अनेबल टू रिमेंबर, फास्टर विथ हायर स्पीड, नो वंडर, नो सरप्राइज, फनी, समथिंग दैट मेक अस लाफ, वंडरफुल, वेरी गुड, स्पिरिचुअल मास्टर्स दोज हु गिव रिलीजियस और मोरल एजुकेशन। नाइदर डू दे वॉन्ट टू फॉलो एनी बुक ऑन रिलीजन एंड कल्चर विच आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट। उन लोगों को कोई भी रिलीजियस और कल्चर जो है बुक पसंद नहीं है, उनको लगता है कि इसमें फालतू की चीज़ें दे रखी है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको किसी भी चीज़ पे सुनना या बोलना पसंद नहीं है। सो दे डो नॉट नो हाउ टू यूज़ देयर गॉड गिवन इंस्ट्रक्शंस वेल। और उनको ये भी नहीं पता है कि उनको कैसे गॉड के गिवन इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज़ करना है। दे एंड अप लीडिंग मिजरेबल, बोरिंग और वेस्टफुल लीव्स लाइक मिस्टर रोशनलाल। वो क्या करते हैं, मिजरेबल और बोरिंग लाइफ, वेस्टफुल लाइफ जीते हैं किसकी तरह, मिस्टर रोशनलाल की तरह की। मतलब भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास लेकिन फिर भी उनको यूज़ करना नहीं आता है। और यूज़ करने के लिए जब उनको कोई समझाता है तो उनको समझना भी पसंद नहीं आता है। हु ड्रोव द हाई स्पीड कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। जैसे मिस्टर लाल ने क्या किया, एक स्पीड वाली कार को साइकिल की तरह से चलाया। हाउ वुड यू लाइक टू बी, द चॉइस इज़ यूअर्स। तो इस चैप्टर का ये मतलब है कि हमें कैसा बनना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस है। कोई हमें अपने तरीके से नहीं कर सकता है। हम कैसा बनना चाहेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 15 जो आपका इंग्लिश का लास्ट चैप्टर था। इसके बाद आपका फुल कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले एक्टिविटी 1 का जो क्वेश्चन नंबर ए है उसको आपको बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो भी आपको बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपका होमवर्क है क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स है। एक्टिविटी 2 जो है वो आपको बुक में करनी है। ये भी बुक में ही करना है, ये भी बुक में ही करना है, ये भी बुक में ही करना है और ये भी बुक में ही करना है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका इंग्लिश का फुल कोर्स ख़त्म हो गया। लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 15। अभी तक का जितना भी काम है आप सब कंप्लीट कर लेना।
चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो लेट्स लर्न इंग्लिश का हो, सारा वर्क आपको जो है इंग्लिश में कंप्लीट करना है। आपका फुल कोर्स जो है वो इंग्लिश का यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।